पाठ 8 गणेश चतुर्थी त्योहार। पाठ का मूल भाव। त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व भी गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पाठ गणेश चतुर्थी के त्योहार की महत्वता को व्यक्त करता है। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, त्योहारों के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित भाषा ज्ञान एवं मूल परक प्रश्नों के उत्तर देना, सही मिलान करने की जानकारी प्राप्त करना। हमारे देश में सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें एक गणेश चतुर्थी का त्योहार भी है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश जी के जन्म के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश जी का जन्मदिन बताया गया है, जबकि गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। गणेश जी के जन्म से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान कर न लूं, तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी वापस आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया तथा गुफा के भीतर चले गए। पार्वती जी ने जब शिव जी को देखा तो उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव नाराज हैं। इसीलिए उन्हें तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को खाने के लिए बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, ये दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ। क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव जी ने हाथी के बच्चे का सर काटकर बालक गणेश के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी पुत्र गणेश को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र के प्रति पूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार हर वर्ष अगस्त या सितंबर महीने में आता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होकर पूरे 10 दिन तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी भक्त अपने घरों, दफ्तरों, मंदिरों या शैक्षिक संस्थानों आदि में गणेश जी की मूर्ति सजाते हैं। वह गणेश आरती और मंत्रों के उच्चारण के साथ उनकी विविध पूजा अर्चना करते हैं। सभी लोग गणेश भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। पूजा के उपरांत सभी भक्तगण प्रसाद ग्रहण करते हैं। गणेश चतुर्थी का दिन विनायक चतुर्थी या चौथ के नाम से भी जाना जाता है। त्योहार का अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्थी को भगवान गणेश को विदा करते हुए उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और अगले वर्ष फिर आने की मंगल कामना की जाती है। यह त्योहार भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस जैसे अन्य कई देशों में भी मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत के बारे में विशेष रूप से ज्ञात है कि यह कब और कैसे शुरू हुआ, पर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में इस त्योहार को काफी महत्व मिला था। इसे हिंदू धर्म तथा संस्कृति के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक रूप से काफी जोर शोर से मनाया जाता है। लेकिन जब भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तो उनके द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर त्योहार मनाने को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। यह कुछ वर्षों तक चला, परंतु जब देश की स्वाधीनता के लिए महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी दास्ता का विरोध किया तो उसी दौरान देशभक्त एवं समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के त्योहार को पुनः जीवित किया। उन्होंने इसे निजी घरेलू समारोह की जगह एक भव्य सामाजिक तथा सार्वजनिक पर्व का रूप दिया, जिससे 1857 की क्रांति के बाद एक बार फिर से देश में लोगों के बीच सामाजिक एकता को बढ़ाने का कार्य किया। इस तरह गणेश चतुर्थी का अपना एक अलग महत्व है।
यह वह दिन है जो सामाजिक एकता तथा सौहार्द को बढ़ाता है, क्योंकि भगवान गणेश को ज्ञान और विघ्नों को दूर करने वाले देवता माना जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी के पर्व को हर्षोल्लास और सावधानी के साथ मनाना चाहिए, यानी मूर्ति विसर्जन के समय संयम तथा सहजता अवश्य रखनी चाहिए। नैतिक मूल्य: हमें त्योहारों को प्रेम, सौहार्द तथा सावधानी से मनाना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान: मास, महीना, तन, शरीर, अपमान, बेइज्जती, तनिक, थोड़ा, उद्दंड, शरारती, विलाप करना, जोर जोर से रोना। हर, प्रत्येक, पर्व, त्योहार, कामना, इच्छा, विसर्जन, जल प्रवाह, संस्कृति, सभ्यता, आधिपत्य, अधिकार, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, दासता, गुलामी। वाचन, श्रुतुलेख, डिक्टेशन: गणेश, भद्रपद, ग्रेगोरियन कैलेंडर, मंगल कामना, संस्कृति, आधिपत्य, सार्वजनिक, हर्षोल्लास, विसर्जन, स्वाधीनता।